नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 21 सितंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण आंशिक होगा, जो कि भारत में दृश्यमान नहीं होगा, क्योंकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए यहाँ इसके सूतक नियम भी लागू नहीं होंगे। लेकिन ग्रहण चाहे कहीं भी दिखे, इसका असर प्रकृति और वातावरण पर जरूर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है, जिससे इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कहां कहां दिखेगा और किन राशियों के लिए यह अशुभ रहेगा। भारतीय समयानुसार साल का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर रविवार के दिन लगेगा। इस ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय के हिसाब से रात 11 बजे होगी और इसका समापन 22 सितंबर की अर्धरात्रि में 3:23 पर होगा। इसकी कुछ अवधि 4 घंटे से ज्यादा की होगी। इस ग्रहण की पीक टाइमिंग रात 11:11 पर रहेगी। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ये मुख्य रूप से दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए यहां पर सूतक काल भी लागू नहीं होगा। आज इसी पर करेंगे हम खास चर्चा और अपने तमाम जो ज्योतिष जुड़ेंगे उनके साथ चर्चा करने वाले किस तरीके से साल का जो आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है उसका असर भले ही भारत में ना हो, लेकिन फिर भी कौन कौन सी वो तमाम एहतियात हैं जो बरतने होंगे। और इसी पर नवरात्रि से ठीक पहले सूर्य ग्रहण लगने का मतलब भी क्या होता है, ये भी हम उनसे समझेंगे। साथ ही साल का क्योंकि ये आखिरी सूर्य ग्रहण है, तो इस सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी हम समझेंगे। तो नवरात्रि से पहले ग्रहण लग रहा है, 21 सितंबर का दिन है जब सूर्य ग्रहण लगेगा। साथ ही सूर्य ग्रहण आंशिक तौर पर होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि भारत में नहीं दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया समेत कई ऐसे देश हैं जहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन भारत में नहीं दिखाई देगा। रविवार को रात में 10:59 से यह सूर्य ग्रहण शुरू होगा। सोमवार को 3:23 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। ये तमाम जानकारियां आपको हम दे रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि भारत में दिखाई नहीं देगा, तो सूतक काल भी भारत में नहीं लगेगा, नहीं मान्य होगा। रविवार को पूजा पाठ पर रोक रही रहेगी, मंदिर बंद नहीं होंगे, खान पान पर रोक नहीं लगेगी। तमाम जो चीजें, तमाम जो एहतियात बरतने होते हैं वो सब कुछ नहीं होने वाला है। सूर्य ग्रहण पर खास संयोग क्या बन रहा है वो भी आप जान लीजिए। सर्वपितृ अमावस्या में यह सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसलिए यह भी खास रहने वाला है। साथ ही साथ कन्या राशि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये भी हम समझाएंगे आपको। सूर्य, चंद्रमा, बुध कन्या राशि में रहेंगे, ये खास संयोग है। सूर्य और शनि समस्तपक योग बना रहे हैं। 30 साल बाद ऐसा जो योग है वो बन रहा है, ये भी खास संयोग बन रहा है सूर्य ग्रहण पर। और साथ ही कहां कहां ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वो भी आप जान लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा, ये न्यूजीलैंड में दिखाई देने वाला है। साथ ही सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड के अलावा इंडोनेशिया में भी दिखाई देगा, यानी कि अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया। साथ ही दक्षिण प्रशांत महासागर में भी यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। साथ ही साथ बता दें आपको, अंटार्कटिका में भी सूर्य ग्रहण दिखाई देने वाला है। दक्षिणी गोलार्ध पर भी सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। साथ ही बताएं कि ओशेन या अंटार्कटिका पर भी सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन यह आंशिक तौर पर सूर्य ग्रहण रहने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया हो, इंडोनेशिया हो, न्यूजीलैंड हो, अंटार्कटिका हो, तमाम वो हिस्से हैं देश के, दुनिया भर के कोने कोने के, जहां पर सूर्य ग्रहण आंशिक तौर पर दिखाई देगा। तो कल साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है, साल 2025 का, जो कि मंगल का साल है। नवरात्रि से ठीक पहले सूर्य ग्रहण का साया होगा, तो ऐसे में कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, खास तौर से जिन राशियों पर इसका प्रभाव रहेगा उन राशि वाले जातकों को ये समझने वाली बात है, ये आपको हम बताएंगे। तो सूर्य काल, जो सूर्य ग्रहण है नवरात्रि से ठीक पहले लगने का मतलब क्या होता है ये भी अब आपको समझाएंगे। और रात में 11 बजे ये शुरू होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए जानना कि भारत में ये नहीं दिखाई देने वाला, इसलिए चिंता की कोई बात ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो सूतक काल है वो भी प्रभावी नहीं रहेगा। रात 11 बजे से शुरू होगा और भारत में इसकी छाया दिखाई नहीं देगी,
लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण वो ये भी है कि कुछ दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, और ऐसे संयोग जो है वो काफी सालों बाद बन रहे हैं। उन दुर्लभ संयोगों का मतलब क्या होता है, और ऐसे क्या केवल ये अशुभ संकेत ही दे रहे हैं कुछ राशियों पर, या कुछ शुभ संयोग भी ये होने वाला है, कुछ शुभ संकेत भी मिलने वाला है कुछ राशियों पर, ये भी हम जानेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही सूर्य ग्रहण पर क्या करना चाहिए जिससे आपको लाभ होगा, या क्या करने से बचना चाहिए, या फिर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उस दिन, कहीं पर किस तरीके से बैठकर जाप करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ अब आपको बताने वाले हैं। क्योंकि नवरात्रि का त्योहार सोमवार से शुरू हो रहा है और सोमवार को ही 3:23 पर यह सूर्य ग्रहण खत्म होगा। तो ऐसे में पूजा पाठ को लेकर भी किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, सब कुछ हम जानेंगे। और इसी पर खास बातचीत करने के लिए ज्योतिष महामहोपाध्याय डॉक्टर आदित्य पांडे जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही ज्योतिष आचार्य डॉक्टर हिमांशु शुक्ला भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले आचार्य डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, आपके साथ ही मैं शुरुआत करूंगी। बताइए सबसे पहला कि ये जो है वो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रहने वाला है, लेकिन नवरात्रि से पहले ये हो रहा है, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, मेरा नाम मोहित शुक्ला है। इसको आप ठीक कर लीजिए, मोहित शुक्ला आप बोलेंगे तो भी ठीक है। ठीक है मोहित जी, बोलिए। और हाँ, तो ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, सबसे पहले तो मैं इस भ्रांति का निराकरण कर दूं कि भारत में चूंकि दृश्यमान नहीं है, तो किसी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसका कोई नकारात्मक प्रभाव भारतवर्ष पर उतना अधिक नहीं पड़ेगा। किंतु जिन स्थानों पर, क्योंकि अब पूरी पृथ्वी का ग्लोबलाइजेशन हो गया और हमारा चैनल इस समय विश्व के किसी भी स्थान पर लोग बैठकर देख रहे हैं, तो इस बात को दृष्टिगत रखते हुए मैं ये बात बताना चाहता हूं दर्शकों को कि कहाँ-कहाँ पर ये इसका प्रभाव रहेगा और कहाँ-कहाँ पे नहीं रहेगा। तो भारत पर ना होकर ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी इन जगहों पे दिखाई पड़ेगा। और जहाँ-जहाँ ये सूर्य ग्रहण दिखता है, वहां पर जो है इसका पूरा प्रभाव होता है। और अंतरिक्ष की जो स्थिति है सूर्य की, देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसकी भूभा जिसकी छाया जो है चंद्रमा की पृथ्वी पड़ती है और सूर्य को वह आच्छादित कर लेता है। लगभग 88% तक सूर्य हमें नहीं दिखाई पड़ता, तो इसलिए जो है यहाँ पर सूर्य ग्रहण लगता है। अब ये जो है हमेशा जो है, चूंकि एक सीध में बिल्कुल सर का मान जब शून्य हो जाता है, तब होता है हर अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण लगता है और पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण लगता है। और हर अमावस्या को नहीं लगेगा, जब बिल्कुल सीध में एक्यूरेट होते तब लगता है। ये स्थिति तो अंतरिक्ष में बनी हुई है और पृथ्वी पर इसका प्रभाव तो पड़ ही रहा है। तो इसलिए जिस समय ग्रहण काल होगा, तो कोई भी हमें परेशान नहीं होना। मगर जो रात्रि में 11 बजे, चूंकि रात्रि का समय है और पृथ्वी पर उस समय सूर्य उदित नहीं रहता, इसलिए ग्रहण नहीं दिख रहा है, मगर वो पड़ रहा है पृथ्वी पर। तो 11 बजे ये प्रारंभ होगा, 3:24 पर खत्म हो जाएगा। और इसका जो मध्य काल है, वो लगभग जो है 1 बजे के आसपास हमें पता चलेगा। और उस समय यदि हम जो है उस समय 1:11 के आसपास मध्यकाल है, और उस समय यदि हम कोई लाभ लेना चाहें, जैसे कोई साधना करना चाहें कोई, क्योंकि साधना पूजा की कोई मनादी नहीं, एक तो सूतक काल नहीं है, तो आप उस समय कोई जप कर सकते हैं, इष्ट देव का जप कर सकते हैं। जो भी आपके इष्ट देव उनका जप अवश्य करिए, जिससे कि वो आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो। और दूसरी बात ये है कि इसमें आप जो है सूर्य का ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप अवश्य करिए। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करने से जो बुद्धि प्रखर होती है, तीव्र होती है, और सद्बुद्धि से हमें संसार में समस्त पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। यही गायत्री मंत्र की प्रार्थना है। और इसलिए गायत्री मंत्र पढ़ने से प्रत्येक विद्यार्थी को भी जो है उसका लाभ प्राप्त होगा। और जिनको आर्थिक समस्या है, उनको ओम श्री महालक्ष्मये नमः और श्री सूक्त का पाठ ग्रहण काल में अवश्य करना चाहिए। और एक चीज मैं गर्भवती स्त्रियों को बता दूं कि वैसे तो पृथ्वी भारत पर इसका प्रभाव नहीं है, फिर वो काटने पीटने से, सब्जी काटना है, कपड़ा काटना है, कैंची का प्रयोग, इसका प्रयोग ना करें। क्योंकि कहीं इसको प्रयोग ना करने से क्या है, तो आपको कोई हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगर आप नहीं काटे, कोई और काट देगा, और रात्रि में इतनी काटने की आवश्यकता भी नहीं है। मगर ध्यान रखना है
कि जो आपकी संतान होने वाली उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, क्योंकि अंतरिक्ष में इसका प्रभाव पड़ रहा है, राशियों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और पृथ्वी पर ये ग्रहण कहीं ना कहीं पड़ रहा है। भले ही हमें दृश्यमान नहीं हो रहा है, तो हमारे ऊपर इसका अधिक कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, मगर जो भी प्रभाव है उनको हमें दृष्टिगत रखते हुए अपना कार्य करना। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है मोहित जी, और उम्मीद है कि इन जानकारियां, इन बातों पर आम जनता जो है वो अपील भी करेगी और अमल भी करने वाली है। मैं आती हूं आपके पास ज्योतिष महामहोपाध्याय डॉक्टर आदित्य पांडे जी। मैं आपसे सबसे पहले ये समझना चाहूंगी कि ये बताइए कि सूर्य ग्रहण होता क्या है, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का नाम आता है तो आम जनता जो है वो डर जाती है, क्योंकि लाजमी है कि डरना भी स्वाभाविक है, क्योंकि नेगेटिव वाइब्स जो है वो उस दिन ज्यादा सक्रिय रहती हैं। ये बताइए कि उस दिन क्या करने से बचना चाहिए, क्या सावधानियां उस दिन आम जनता जो है वो ले, ताकि वो बच सके नेगेटिव वाइब से। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। सबसे पहले तो ये कि जो सूर्य ग्रहण होता है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है, जिसको कि जियोग्राफी में बच्चे पढ़ते भी हैं बचपन से, और उसमें कोई गलत चीज नहीं है। पर होता क्या है कि जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म में ग्रहण के काल को बहुत महत्व दिया गया। हमारे यहाँ एक पुस्तक है जिसे कहते हैं निर्णय सिंधु। ये निर्णय सिंधु पुस्तक है। इस पुस्तक में बहुत डिटेल में वर्णन आता है कि ग्रहण के काल में क्या करें क्या ना करें। वो इसलिए आता है क्योंकि ग्रहण का जो समय होता है उस समय ऐसी कॉस्मिक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जैसा आपने भी कहा, और ऐसी रेज निकलती हैं जो कि अच्छी नहीं होती है जनमानस के लिए। पर हाँ, निर्णय सिंधु एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है। वो कहता है कि ग्रहण सिर्फ उस जगह इफेक्टिव है जहां पे एक्चुअली ग्रहण दिख रहा हो। जहां पर ग्रहण नहीं दिख रहा है वहां पर उससे संबंधित कोई भी उपाय, कोई भी विधान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ध्यान देंगे तो साल में लगभग 4 ग्रहण हर साल पड़ते हैं। पर इम्पैक्ट सिर्फ वहीं आता है जहां पे वो ग्रहण दृश्य होता है। तभी हम उसका सूतक काल मानते हैं, 9 घंटे पहले या 12 घंटे पहले। जैसे चंद्रमा का जो ग्रहण था वो बहुत बड़ा था, वो हमारे भारत में दिखा, तो हमने उसके बारे में आपको उपाय भी बताया कि बहुत ध्यान देना है। परंतु जहां तक बात है इस सूर्य ग्रहण की, इससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी मिथ न फैलाएं और न मिथ को सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत से ऐसे भ्रामक वीडियो आ रहे हैं जहां आ रहा है कि ये सूर्य ग्रहण बहुत खराब है, मनुष्य। ऐसा नहीं है। इसका जो बुरा असर देखने को मिलेगा वो मिलेगा अंटार्कटिका वाले जोन में, देखने को मिलेगा फिजी में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। वहां की इकोनॉमी पे इसका असर आएगा, वहां की पब्लिक के ऊपर इसका असर आएगा, और सूतक भी वहीं पर मान्य होगा। हमारे यहाँ न तो इसका सूतक मान्य होगा और न ही इसका कोई बुरा असर आने वाला है। इसलिए डरिए बिल्कुल नहीं, कोई भी दिमाग में वहम ना लाए। डूज एंड डोंट्स की अगर बात करें तो हाँ, ये बात सच है कि जिन बच्चों का इस समय जन्म होता है उनकी कुंडली में ग्रहण दोष आ जाता है, वो चाहे दुनिया के किसी भी पार्ट में जन्म ले, क्योंकि उनकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा एक साथ होंगे, तो ऐसे में ग्रहण दोष तो उनकी कुंडली में होगा। ऐसे बच्चों के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए भी कहा जाता है कि वो थोड़ा अलर्ट रहे। वैसे रात के समय का है तो मुझे लगता है कि ज्यादा इम्पैक्ट वैसे भी नहीं आएगा, पर खुले में ना निकले, वूम जो उनका माता का जो गर्भ है वो खुले में ना दिखे, वो ध्यान रखना है। पर बहुत ज्यादा कॉशन लेने की जरूरत हमारे यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सिर्फ भारत में नहीं, भारत भूभाग में कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत है ही नहीं। देर आर नो डूज एंड डोंट्स, कोई भी डूज एंड डोंट्स इसके हैं ही नहीं। हाँ, रही बात की ग्रहण है तो ग्रहण की एनर्जी तो पूरी दुनिया में ऑब्वियसली स्प्रेड होगी। तो उस एनर्जी के लिए सबसे अच्छा तरीका ये माना जाता है कि जिस समय ग्रहण का समय है उस समय अगर हो सके तो आप कोई भी अपने इष्ट देवता का ध्यान कर लीजिए, मंत्र जाप कर लीजिए। बट अगर आप ये कहें कि हम आपसे कह रहे हैं कि नहीं ये करना जरूरी है या इस समय कोई डूज एंड डोंट्स है, हाँ। तो मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु दोनों साफ साफ कहते हैं जिस स्थान पर ग्रहण दृश्य नहीं होता वहां पर उसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव या ऊर्जा नहीं मानी जाती। तो इसलिए चूंकि भारत के सब कॉन्टिनेंट में कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसलिए कोई भी बहुत बड़ा उपाय, कोई मंत्र जाप, कोई भी रिचुअल करने की आवश्यकता है ही नहीं। किसी भी राशि वाले को डरने की जरूरत नहीं है। कन्या राशि पर है, पर कन्या राशि वाले वो जातक जो कि इस समय ऑस्ट्रेलिया में ट्रेवल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं या फिर वहां निवास करते हैं, उन पे इसका असर होगा, ना कि उन पर जो कि इंडिया में है। ये जानना होगा तमाम जो कन्या राशि वाले लोग पहले से डर रहे होंगे, ये सब जान कर कि उनकी राशि पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है आचार्य मोहित जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि 122 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि ये जो पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष के आखिरी दिन जो कि कल होगा, अमावस्या के दिन, कल ही सूर्य ग्रहण का पड़ना, तो इस दुर्लभ संयोग का भी क्या महत्व है, क्या मायने हैं, एक बार ये भी आप जरा समझा दीजिए। देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है
ये चूंकि अभी चर्चा हो रही है कि विश्व पर दूसरे भाग में पृथ्वी के एक तरफ जो है, जिधर दूसरी तरफ जो है, जहां पर जो है सूर्य उदित है वहां ग्रहण पड़ रहा है, जहां चूंकि हमारे यहाँ रात्रि काल है, पृथ्वी अपनी दूरी पे भी घूमती रहती है, उससे दिन और रात होते हैं, सबको पता है ये बात। तो उस अनुसार जो है पृथ्वी पर जहां पर ये ग्रहण पड़ रहा है उसके हिसाब से आप देखिए कि पूरे विश्व पर इसका प्रभाव तो पड़ना ही है। पिछली बार भी चंद्र ग्रहण पड़ा और 15 दिन में जब 2 ग्रहण पड़ते हैं तो, और ये इसका प्रभाव ये है कि जो विश्व में युद्ध की स्थिति है वो भयावह है। आज जो लोग भारत में रह रहे हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा जो यहाँ पर इस समय कायम है, उससे सभी लोग सुरक्षित हैं। आप अन्य देशों में देखिए कि कहीं पर युद्ध के हालात हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा जल प्लावन की स्थिति है, और ज्यादातर जो जो मध्य भाग है मध्य एशिया, वहां पर आप देखिए युद्ध की स्थितियां बन रही हैं। जो रसिया का जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर भी निगेटिव प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं आप भारत के और अमेरिका का जो संबंध है, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड है, अमेरिका दूसरी साइड पृथ्वी के, भारत दूसरी साइड है, तो उसके उनके संबंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। और चूंकि ये दो ग्रहण एक साथ पड़े हैं, और भारत पर अभी पिछला जो चंद्र ग्रहण पड़ा था उसका बहुत ज्यादा निगेटिव इफेक्ट था, जैसा अभी पूर्वाचार्य जी भी कह रहे थे कि इसका प्रभाव इतना था कि आप देखिए कि कितना जल प्लावन आया। और चूंकि देवी जो है हाथी पर बैठकर, इस पर नवरात्र का भी आपने जिक्र किया अभी, तो और जब हाथी पर बैठ के देवी का आगमन होता है तो वृष्टि बहुत होती, जल की वर्षा होती है, जो हमें देखने को मिला। और ये बात पंचांगों में आज से कई वर्ष पहले ही बता दी गई थी। तो ये सारी गणना ज्योतिषीय गणना है। और इस समय मैं आपको बताऊं कि जो अंतरिक्ष की स्थिति है, जैसे सूर्य और बुध कन्या राशि में है, केतु चंद्रमा शुक्र जो है सिंह राशि में, इसी प्रकार से बृहस्पति जो अमावस्या वाले दिन जो है वो मिथुन राशि में है, शनि जो है मीन राशि में है, राहु जो है वो कुंभ राशि में है, मंगल जो है वो तुला राशि में है। और इस प्रकार से आप देखिए तो इनका जो अद्भुत संयोग बन रहा है वो 12 राशियों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो मेष राशि में बड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ, क्योंकि हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि राशियों पर भी इसका क्या प्रभाव, मैं बता दूं कि मेष राशि वालों को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट की संभावना है, तो महामृत्युंजय मंत्र जप कर सकते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षी मामता, ओम नमः शिवाय से भी कार्य चल जाएगा। इस राशि वालों को सुख और लाभ की स्थिति बन रही है, उनको आर्थिक लाभ होगा, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा मानसिक हानि हो सकती है, मानसिक कष्ट उनको प्राप्त हो सकता है। राशि वालों को जो है शत्रुओं से जो है वो भय होगा, तो इसके लिए वो शिव तांडव स्तोत्र पढ़ सकते हैं, और उससे जो है उनके शत्रु परास्त रहेंगे। सिंह राशि वालों से, और ये जो भी उपाय है वो जिस समय ग्रहण काल उस समय भी कर सकते हैं, तो उसका और अच्छा प्रभाव मिलेगा। क्योंकि किसी प्रकार की कोई ग्रहण में पूजा की मनादी नहीं है कि अगर ग्रहण का यहाँ पर सूतक नहीं बढ़ रहा तो आपको पूजा बिल्कुल कर सकते हैं। सिंह राशि वाले जो हैं उनको सुख और धन प्राप्ति का योग बन रहा है, आकस्मिक धन प्राप्ति का योग है। तो कन्या राशि वालों को थोड़ा सा नेत्रों में कष्ट होने की संभावना है, और कोई भी ग्रहण पड़ता है तो उसका प्रभाव 3 महीने आगे तक रहता है, ये भी मैं साथ बताता चलूं। तुला राशि वालों को थोड़ा भय प्राप्त होगा, पीड़ा की संभावना है, तो भय के लिए ओम ह्रीं काल भैरवाय नमः, जो भैरव निर्भय गुण गावत अष्ट सिद्धि नवनिधि फल पावत, भैरव जी का ध्यान करने से उनके जो भय हैं वो दूर हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों को शोक, थोड़ा सा दुख की प्राप्ति, कहीं से दुखद सूचना मिल सकती है, तो इसके लिए भी उनको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, और देवी दुर्गा के सप्तशती में देवी कवच का पाठ करना चाहिए। धनु राशि वालों को सुख और प्राप्ति की प्राप्ति होगी, सुख उनके बढ़ेंगे और आध्यात्मिक सुख उनका बहुत बढ़ेगा, क्योंकि उनका स्वामी बृहस्पति है। मकर राशि वालों को थोड़ा शोक मिल सकता है, थोड़ा दुखद, उनका मन थोड़ा निराश रहेगा, तो उनके अंदर उत्साह है, तो इसके लिए उनको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप करना चाहिए। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। कुंभ राशि वालों को थोड़ा रोग होने की संभावना, रोग की जब कष्ट होता है तो हमें भगवान शिव की शरण में, जैसा मैंने बताया, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप अवश्य कर लीजिए। मीन राशि वालों की बुद्धि जो है थोड़ी सी पापक कर्मों में लगने की संभावना है, तो इसलिए उनको पीली वस्तु का दान करना चाहिए, और ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। और गायत्री मंत्र का जप कर लेने से सद्बुद्धि प्राप्त होती, जैसा मैं पहले
बता चुका जी। हूँ। इस प्रकार से 12 राशियों पर जो इसका प्रभाव पड़ेगा, ये मैंने ग्रहण को दृष्टिगत रखते हुए और जो हमारे ग्रहों के अलग-अलग राशियों में स्थिति है और जो योग बन रहे हैं, उन विशेष योगों को दृष्टिगत रखते हुए ये आपको फल बताया है। इसमें बुध आदित्य योग है, चंद्रमा और केतु के साथ चंद्र ग्रहण योग है, शुक्र और केतु से भृगु चांडाल योग, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये आपको मैंने राशिफल बताया। ठीक है डॉक्टर आदित्य पांडे जी, मैं आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि 2025 जो है वो मंगल का साल है और उसी के हिसाब से चाहे वो युद्ध की ना क्यों ना हो या फिर सुनामी, तूफान, भूकंप क्यों ना हो, ये सब कुछ हो भी रहा है, हम देख भी पा रहे हैं। और अब जब साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है और ये बात भी है कि जो सूर्य और मंगल हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो क्या इसका भी कोई लिंक माने? मंगल का साल है और साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। बिल्कुल मानेंगे, और मानेंगे इसलिए भी कि ओवरऑल जो ये मंगल का साल है, इसको आने के पहले ही हम लोगों ने वार्निंग दी थी कि ये साल अच्छा नहीं है, युद्ध का है, आग का है, विवादों का है, लड़ाई झगड़ों का है। पर अच्छी बात यह है कि नवरात्रि का जो आगमन हो रहा है इस बार बहुत शुभ है। शुभ इसलिए है क्योंकि ये जो ग्रहण है, ग्रहण के तुरंत बाद नवरात्रि प्रारंभ होगी। नवरात्रि इस बार 10 दिन की है, 10 दिन यानी कि अधिक हो गई है। अधिक होना नवरात्रि का शुभ माना गया है। और चूंकि मैया का आगमन गज पर हो रहा है, तो गज पर जब मैया आती हैं तो सुख समृद्धि लेकर आती हैं, वो भी अच्छा होता है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि जो अभी पीछे चंद्र ग्रहण हुआ और उसी के ठीक पास में हमारे पास सूर्य ग्रहण मौजूद है, इसके कारण जो जल तत्व संबंधी यानी कि वाटर बॉडी से संबंधित जो कष्ट है वो बढ़ेगा। विशेष रूप से जो हमारा उत्तर भारत है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट है और नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, दोनों जगह जो पानी का आतंक है वो बढ़ेगा। उसके लिए सावधान रहना है। और खतरा इस बात का है कि इस बार जो बारिश है वो पूरे साल रह सकती है, यानी कि नवंबर दिसंबर तक बारिश रह सकती है पूरे साल। नॉर्मली हमारे पास जाड़े का सीजन आ जाता था, बारिश का सीजन खत्म हो जाता था, पर इस बार ऐसा नहीं है। साथ ही जो वर्ल्ड लेवल पे भी अगर हम बात करें तो इसका इम्पैक्ट ये दिख रहा है कि तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। बट क्लियर जान लीजिए, किसी भी तरह की कोई वॉर सिचुएशन नहीं हो रही है। जी। वॉर लाइक सिचुएशन है, वॉर नहीं है, कोई भी विश्व युद्ध नहीं है, कोई भी युद्ध नहीं हो रहा है। नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल मत लाइए, किसी भी प्रकार से नेगेटिव थॉट्स मत लाइए। और ग्रहण से डरने की जगह कोशिश करिए कि नवरात्रि जैसा जो शुभ 10 दिन का त्योहार आ रहा है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी को हम ऑब्जॉर्व करें। और सूर्य और मंगल की जो युति है, ये देती है विध्वंसक घटनाओं को, तैयार करती है। घटनाएं आती हैं, घटनाएं परेशान भी करेंगी, पर यह कहना कि क्या हम उससे बहुत बुरी तरह से हर व्यक्ति पे इम्पैक्ट आएगा, नहीं, अब नहीं आएगा। जो तूफान था वो शुरू के 9 मंथ्स अब लगभग खत्म होने को आ गया है। सितंबर इज कमिंग टू एन एंड। सितंबर के बाद में उसका जो तांडव है वो धीरे धीरे माइल्ड हो जाएगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम अग्नि संबंधी घटनाएं और जो युद्ध संबंधी घटनाएं हैं उनको नहीं देखेंगे। हाँ, जल का आतंक जो है वो थोड़ा सा रहेगा, पर दैट टू इज नॉट ऑन अ डिजास्टर्स लेवल। उससे कोई भी प्रकार का भय मत फैलाना है, बिल्कुल भी भय को नहीं बढ़ने देना है। ठीक है आचार्य डॉक्टर मोहित जी, आपके पास आते हुए आपने सभी राशियों के बारे में बताया कि तमाम जो राशि जातक हैं वो कैसे बचाव कर सकते हैं, खास तौर से वो राशि वाले जिन पर इसका प्रभाव हो सकता है। लेकिन मैं आपसे एक और चीज़ समझना चाहूँगी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हालांकि ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि तमाम जो सूर्य ग्रहण है वो भारत पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी उस दौरान कौन कौन से ऐसे मंत्र जाप हो सकते हैं मोहित जी जो लोग कर सकते हैं? देखिए, मैं फिर बता देता हूँ कि जो मंत्र हैं, उनको जो आपके इष्ट देव हैं, उनका मंत्र अवश्य करना है। और सूर्य का, चूंकि सूर्य ग्रहण है और हमारे शास्त्रों में कहा गया सूर्य ग्रहण में सूर्य का जप अवश्य करिए, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का जप अवश्य करिए, और श्रीमन नारायण का जप करना चाहिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि जब ग्रहण के पीछे जो कथा है उसमें यही, जब भगवान विष्णु अमृत पान करा रहे थे देवताओं को, और उस समय जो है मोहिनी रूप में, और तब राक्षसों को नहीं करा रहे थे, तो एक राक्षस राहु था, उसने कहा कि भाई ये जो है तो हमारे साथ गलत हो रहा है। तो उसने, चतुर था, उसने देवताओं का रूप बना के सूर्य चंद्रमा के बीच जाके बैठ गया। उसी समय सूर्य चंद्रमा ने उनको पहचान लिया, और उस जैसे ही भगवान उसको अमृत पिलाने लगे, देवता जानकर, उसने जैसे ही मुंह में अमृत रखा, उन्होंने कहा ये तो राहु नाम का दैत्य है। भगवान ने तत्काल एक क्षण विलंब नहीं किया, मोहिनी रूप ताके विष्णु श्रीमन नारायण का रूप धारण करके चक सुदर्शन से उसका सिर अलग कर दिया। मगर जैसे ही सिर अलग किया, वो चूंकि अमृत पी चुका था, तो उसका सिर राहु और के जो धड़ था वो केतु बन गया। तब से वो एक है, उसका ये विचार है कि सूर्य और चंद्रमा ने ही जो है मेरी
पोल पट्टी खोल दिया और भगवान ने इसीलिए मेरा सिर अलग किया, तब से वो शत्रुता रखता है, सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगाता है और इस प्रकार से सूर्य चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं। इसीलिए हमने बताया कि ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का और श्रीमन नारायण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम विष्णवे नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर आपके इष्ट देव हनुमान जी ओम हंग हनुमते नमः, देवी दुर्गा के जो उपासक हैं उनको ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का ओम दुंग दुर्गाय नमः, जो शिव के उपासक उनको ओम नमः शिवाय, जो आपके इष्ट देव हैं उनका आप जाओ, जो गणेश जी की पूजा करना ओम गंगणपते नमः, और जिनको चाहते हैं कि सभी देवताओं की कृपा हो तो सबका वो जप भी कर सकते हैं और ओम का जप कर लें। ओम ओम, केवल ओम का जप करने से भी बिल्कुल, पूरे यानी कि सबसे ब्रह्मांड की जो आसान पवित्र मंत्र ऊर्जा जाप है उन्हें मिलती ओम। अगर जिनको मंत्र याद नहीं होते हैं, बोले भी नहीं जाते, वो सबसे आसान कि वो ओम का जाप कर ले। मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि वक्त की कमी है, इसलिए डॉक्टर आदित्य पांडे जी आपका भी और डॉक्टर मोहित शुक्ला जी आपका भी बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अब महत्वपूर्ण जानकारी इस सूर्य ग्रहण पर साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें इंडिया न्यूज।